स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल इंस्पिरेशन टॉक्स पे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। हम उनके बचपन से लेके उनके वैराग्य तक की कहानी आपको सुनाएंगे। कहानी शुरू होती है आज से 2500 साल पूर्व। लुम्बिनी में महाराज शुद्धोधन की महारानी महामाया ने एक रात स्वप्न देखा कि वह एक कमलों से भरे तालाब में स्नान कर रही है। बगल में ही हंसों के जोड़े भी विचरण कर रहे हैं। रानी कमर तक पानी में डूबी हुई है। वह देखती है कि एक सफेद हाथी उनकी ओर आ रहा है और उन्हें प्रणाम कर उनके गरों में समा गई। महारानी ने स्वप्न के बारे में अगली सुबह महाराज को बताया तो राजा शुद्धोधन ने अपने साम्राज्य के प्रकांड विद्वानों को आमंत्रित किया और सपने के ऊपर चर्चा की। सबों ने बताया कि महाराज, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि महारानी ने एक हाथी को स्वप्न में देखा। क्योंकि हाथी देवताओं के राजा इंद्र की सवारी ऐरावत का प्रतीक है तो बड़ा ही शुभ है और आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। आप जल्द ही पिता बनने वाले हैं। आपका पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन एक साधु थोड़ा सोच रहे थे तो महाराज ने उनसे पूछा कि हे साधु, आप क्या सोच रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, राजन, मेरे विचार से कहानी थोड़ी अलग है। क्योंकि महारानी ने जो स्वप्न देखा है उसमें एक सफेद हाथी है, जिससे आप पुत्र तो बनेंगे, लेकिन आपका पुत्र कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बल्कि राजाओं के राजा संत बनेंगे। एक पद प्रदर्शक बनेंगे जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस अंधेरे संसार को रोशन करेगा। महाराज थोड़े चिंतित हुए, लेकिन दिन बीते, कई महीने बीते और फिर लुम्बिनी में महाराज के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। महाराज ने फिर से कई साधुओं को बुलाया, प्रकांड विद्वानों को बुलाया और उनके बालक के नामांकन के लिए और जन्म कुंडली दिखाई गई। तो सभी संतों साधुओं ने यही कहा कि महाराज, आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और पृथ्वी पे राज करेगा, या फिर कोई साधु बनेगा। बारी बारी से सभी साधुओं ने यही कहा तो महाराज को काफी चिंता हुई। पिता तो पिता होता है। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, हे ज्ञानियों, क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि मेरा पुत्र कोई साधु संत ना बने? तो सबों ने बताया कि महाराज, यह तो नियति है, लेकिन यह बात जरूर है कि आपका पुत्र अपने चारों ओर दुखों को देखेगा तो ही संन्यास लेगा। महाराज ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि मेरे पुत्र को कभी दुख ही ना हो। और महाराज ने अपने पुत्र के लिए बड़े बड़े आलीशान महल बनवाए, अलग अलग ऋतुओं के लिए, गर्मी के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। उस बालक के विलासिता का प्रबंध किया गया, उसके लिए जरा सा भी कष्ट ना हो इसका ख्याल रखा गया। कई दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, सिद्धार्थ बड़ा हुआ और फिर उसका विवाह भी हुआ यशोधरा के साथ। कुछ ही महीनों बाद सिद्धार्थ को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ अपने राज्य भ्रमण के लिए निकला था। तो वह रास्ते में जब जा रहा था तो उसने देखा कि एक रोगी है जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, खांस रहा है, आंखें धसी हुई है और अपने सहारे तो चल भी नहीं पा रहा है। तो उसने सारथी से पूछा कि हे सारथी, यह कौन है? इतना दुखी, इतना बेसहारा कैसे है? तो सारथी ने जवाब दिया, युवराज, यह एक रोगी है, बीमार है। तो युवराज ने पूछा कि क्या सभी बीमार होते हैं? तो सारथी ने कहा, जी महाराज, होते हैं, बहुत नहीं भी होते हैं। युवराज कुछ तो चिंता में पड़ गए। फिर आगे चले तो एक बुजुर्ग दिखाई दिया जो कि कुबड़ा हो चुका था, झुक के चल रहा था, झुर्रियां पड़ी हुई थी चेहरे पे, कुछ चिंताएं उन्हें सता रही थी। तो युवराज ने पूछा सारथी से कि हे सारथी, अब यह कौन है? सारथी ने जवाब दिया, युवराज, यह बुजुर्ग है, वृद्ध है, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे है। तो युवराज ने पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी ने जवाब दिया, हाँ युवराज, बूढ़े तो सभी होते हैं। युवराज फिर कुछ सोचने लगे और कुछ दूर चलते चलते उसे एक अर्थी दिखाई दी, जिसके आगे पीछे परिजन चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। युवराज ने पूछा सारथी से, हे सारथी, अब यह कौन है? इतना उदास है, इसके आगे पीछे सभी लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। सारथी ने जवाब दिया, युवराज,
यह व्यक्ति मर चुका है, यह इसके परिजन हैं ये सभी जो काफी रो रहे हैं। युवराज ने पूछा, मर चुका है तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने जवाब दिया, युवराज, मृत्यु तो अटल सत्य है, यह तो सबों को एक न एक दिन आना है। युवराज सोच में पड़ गए। वह कुछ सोच ही रहे थे कि आगे चलते चलते एक जंगल के रास्ते में उन्हें एक साधु दिखाई पड़ा जो काफी शांत चित्त, उनके चेहरे में एक अजब ही प्रकाश दिख रहा था। शांत मन, कोई दुख नहीं, सभी दुखों से परे। तो युवराज ने पूछा कि हे सारथी, अब यह कौन है, इतना शांत, मानो इसे कोई दुख ही ना हो जीवन में। सारथी ने जवाब दिया, युवराज, यह एक संत है, साधु है। इन लोगों को कोई दुख नहीं होता है, ये लोग दुखों से पार जा चुके हैं। युवराज को लगा कि जीवन में यही तो है कि क्या छोटी छोटी दुख, जिंदगी के सभी दुखों को पार कर अगर जीवन है तो वह साधु संतों के पास है। युवराज अपने महल गए, वहां कुछ सोचे विचारे, उसके मन में बार बार यह दृश्य मचल रहा था। फिर युवराज ने एक निर्णय लिया और उस रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ वन को जाना उचित समझा। और फिर सिद्धार्थ बौद्ध गया गए, जहाँ पे उन्होंने घोर तपस्या की और पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सिद्धार्थ जो कि एक राजकुमार था, एक क्षत्रिय था, वह वैराग्य के जीवन को पसंद किया। और फिर गौतम बुद्ध ने संसार को अपने प्रकाश, अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दिया।